बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो कल हमने देखा था कि व्हाट इज़ गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज होती क्या है कि मतलब डिफ्यूजन होती है गैसेस मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मतलब मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाली जगह पे मूव करते हैं। अब प्लांट्स में कैसी होती है, जो प्लांट्स जो ऑब्टेन करते हैं गैसेस जो उनको हासिल होती है कहाँ से, उनके लीव से। ठीक है, इसके ज़रिए से ये रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको ये इनटेक करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर एक्सेस होती है तो उसको बॉडी से रिमूव करेंगे, और ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में जो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए। इनमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स या फिर स्टोमेटा कहते हैं, उनके ज़रिए या फिर डिफ्यूजन के ज़रिए इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है। ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब और जो कम्प्लेक्सिटी एनिमल प्लांट्स हैं उनमें लेंटिसेल और स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टोमेटा किस तरह हेल्प करता है। द गैस इज़ डिफ्यूज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ थ्रू पोर्स। मतलब स्टोमेटा बिल्कुल ना बारीक से सुराख होते हैं जिनके ज़रिए डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं। मतलब अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पौधे में कम, तो वहाँ से क्या होगा, मूव करेगी इन्वायरमेंट से लीव्स के अंदर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इन्वायरमेंट में कम होगी और लीव में ज़्यादा होगी, तो वो मूव करेगी लीव से इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, जब ये इंटरेक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनके ज़रिए ये पौधे के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह रिमूव हो जाती है बॉडी से। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिमूव होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाए फिर वो मतलब सांस घुटने लग जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज कब होते हैं और ओपन कब होते हैं, तो ये डिपेंड करता है वाटर की कंसंट्रेशन पे। जब वाटर जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा और पत्ते में कम होगा तो क्या होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर इन्वायरमेंट से पौधे के अंदर दाखिल होगा। इस वजह से जो लीफ है वो टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, मतलब अगर पौधे में पानी ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में पानी कम है, तो पानी जो है वो मूव करेगा एनवायरनमेंट में तरफ, जिससे जो स्टोमेटा है वो क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर भी। और अच्छा जी, तो उसके जो दिन और रात में जो गैस एक्सचेंज होती है वो कैसे। दिन में आपको पता है सूरज की रोशनी मौजूद होती है, उसके नतीजे में जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और उसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। ये ऑक्सीजन जो है यूज़ हो जाती है हमारी रिस्पायरेशन में। ठीक है, लेकिन रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाते हैं और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद है लेंटिसेल। लेंटिसेल जो है ये स्मॉल ओपनिंग होती है बिल्कुल बारीक सी इन वुडी प्लांट्स में। ठीक है, तो ये ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होती है और इसके थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज भी होती है। लेंटिसेल आर स्मॉल स्कार लाइक ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुडी प्लांट। ठीक है, मतलब जो उनकी ऊपर वाली लेयर होगी ना बार्क, ठीक है, वहाँ पे ये मौजूद होंगी और ये हेल्प करती हैं ट्रांसपायरेशन में भी